नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो काफ़ी समय से चर्चा का विषय रहा है। हम बात कर रहे हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर समान नागरिक संहिता की। ये तो आज़ादी के बाद से ही यूसीसी को लागू कराने की काफ़ी कोशिशें करी गई, लेकिन कुछ कारणों के चलते यूसीसी या समान नागरिक संहिता को लागू नहीं कराया जा सका। तो आज हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि क्या होती है समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड और भारत में इसको लागू कराने से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्यों इसको अभी तक लागू नहीं करा जा सका। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? तो जैसे कि आपने देखा, ये एक चुनावी एजेंडा भी है और काफ़ी समय से सरकारें इसे लागू कराने की कोशिश करा भी रही हैं। बट क्या ये इंडियन सोसाइटी में लागू हो सकता है? क्या ये इंडियन सोसाइटी के लिए सही रहेगा भी या नहीं? तो चलिए, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूसीसी होता क्या है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि भारत में किसी भी धर्म का, कहीं से भी, किसी भी लोकेशन का कोई भी इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो उसको सीआरपीसी की धाराओं के हिसाब से ही सजा दी जाती है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो सभी धर्मों पे इक्वली लागू होता है, लेकिन जब बात आती है मैरिज की यानी शादी की, जब बात आती है अडॉप्शन यानी बच्चों को गोद लेने की, और जब बात आती है तलाक यानी डाइवोर्स की, तब ये सारे जो नियम हैं हर धर्मों में अलग अलग बने हुए हैं। ये तो सिर्फ कुछ मुद्दे मैंने बताए हैं, ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जो हर एक धर्म में अलग अलग हैं। समान नागरिक संहिता ये कहता है कि हर एक धर्म के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही कानून मतलब उनका धर्म खत्म हो जाएगा या कोई सा भी धर्म हो उस पर उसके सेकुलरिज्म पे बात आएगी, ऐसा नहीं है। ये बस बात करता है सोशल ईवल्स या जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर प्रहार करता है, और जो हमारे भारत में काफ़ी पहले से रह भी गई कि हर धर्म के लिए अलग कानून। जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ समय पहले कि एक ट्रिपल तलाक का मुद्दा काफ़ी चला था। ट्रिपल तलाक का मुद्दा यही कहता है कि एक इंसान 3 बार अगर तलाक, सर ये सिर्फ मुस्लिम धर्म में होता है कि एक इंसान अगर 3 बार तलाक बोलता है तो वो तलाक या डाइवोर्स कंसिडर कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐसे मुद्दे हैं ये हमारे समाज के लिए एक सोशल ईविल के रूप में काम करते हैं, जहां आज वेस्टर्न कंट्रीज इतने आगे बढ़ गई हैं और भारत जो है अभी भी इन सोशल इवेल्स का शिकार है। तो यूसीसी हमें इनसे बाहर निकालने में मदद करेगा और सारे धर्मों के लिए एक जैसे कानून होंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 या अनुच्छेद 44 जो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के अंडर आता है, वो सीधा यही कहता है कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू एनफोर्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता को लागू कराने की जो जिम्मेदारी है वो राज्यों की है। बट कारणों के चलते, जो सामाजिक कारण हैं, जो सोशल कॉजेज हैं, उनके चलते अभी तक यूसीसी भारत में लागू नहीं हो पाया है। क्या कारण रहे हैं? तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही जब आर्टिकल 25 जो है आपका, वो एक सेक्युलरिज्म की तरफ आपको लेकर चलता है कि हर एक धर्म सेक्युलर है यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, और सेक्युलरिज्म के तहत हर एक धर्म को अपने अपने कल्चर, अपने अपने ग्रंथ और अपने अपने प्रैक्टिसेस, इन सबको फॉलो करने का उनको अधिकार दिया गया है। तो एक तरफ जहां यूसीसी कहता है कि सारे धर्मों के लिए एक ही कानून हो, वहीं आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट है वो ये कहता है कि हर एक धर्म को अधिकार है अपने हिसाब से अपने कल्चर को फॉलो करने का। इसके बाद जो धार्मिक संगठन है, तो कुछ धार्मिक संगठनों को ये लगता है कि इस कानून को लागू करवाने के बाद यानी यूसीसी अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं उनका धर्म खतरे में आ जाएगा, उनके जो कल्चर हैं जो पहले से चल रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी खतरे में आ जाएंगे। तो इन सभी कारणों के चलते अभी तक यूसीसी भारत में लागू नहीं हो पाया है। हम समझते हैं अगर यूसीसी को भारत में लागू किया गया तो क्या बदलाव होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो सभी धर्मों के लिए एक ही कानून बनाया जाएगा, सारे धर्मों के कानून एक जैसे होंगे। इससे कहीं ना कहीं यूनिटी तो प्रमोट होती ही है। क्या इससे डाइवर्सिटी अफेक्ट होती है? तो यूसीसी लागू करने से डाइवर्सिटी कहीं से कहीं तक अफेक्ट नहीं होगी, बट अगर सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून, जैसे कि मैरिज, अडॉप्शन या डाइवोर्स को लेकर एक जैसे कानून आते हैं, या मैरिज का एज आप कह लो कि लड़के की एज और लड़के की मिनिमम जो एज है मैरिज के लिए वो अगर सेम होगी, तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी दिखेगी, यूनिफॉर्मिटी दिखेगी कि हाँ, भारत में एक रूपता आ रही है।
तो यूसीसी लागू करने से भारत के समाज में काफ़ी बदलाव आएंगे, बट देखना यह है कि क्या ये यूसीसी लागू हो पाता है या नहीं। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में यही बताइए कि आपके अकॉर्डिंग यूसीसी भारत में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।